हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन ज्ञान हब में। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को पाइल्स, हीमरहॉइड्स, एनल फिशर या मल त्याग के समय दर्द, जलन, खुजली या ब्लीडिंग जैसी समस्या रहती है तो आपने स्मूथ क्रीम का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या ये क्रीम वास्तव में असर करती है? इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं? इसे कैसे लगाया जाता है? कितने दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं? और क्या हर व्यक्ति इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम स्मूथ क्रीम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि स्मूथ क्रीम क्या है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसे मुख्य रूप से पाइल्स यानी हीमरहॉइड्स, एनल फिशर और एनल एरिया में होने वाले दर्द, जलन, सूजन और इचिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह बीमारी की जड़ को खत्म नहीं करती, बल्कि इसके सिम्टम्स को कम करके मरीज को काफ़ी राहत पहुंचाती है। इसलिए अगर समस्या लंबे समय से बनी हुई है या बार बार हो रही है तो केवल क्रीम के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि डॉक्टर से जांच भी करवानी चाहिए। अब बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। स्मूथ क्रीम में 4 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। पहला है लिडोकेन 3%, दूसरा हाइड्रोकॉर्टिसोन 0.25%, तीसरा कैल्शियम डोबिसिलेट 0.25% और चौथा जिंक 5%। अब समझते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स काम कैसे करते हैं। लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है। इसका काम दर्द वाले हिस्से की नर्व्स को कुछ समय के लिए सुन्न करना होता है। इसलिए अगर मल त्याग के समय तेज दर्द या जलन होती है तो लिडोकेन काफी जल्दी आराम देने में मदद करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है हाइड्रोकॉर्टिसोन। यह एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, रेडनेस और इचिंग को कम करता है। अगर पाइल्स की वजह से आसपास की स्किन में इरिटेशन हो गई है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट है कैल्शियम डोबिसिलेट। यह छोटी छोटी ब्लड वेसल्स पर काम करता है और उनमें होने वाली सूजन तथा कंजेशन को कम करने में मदद करता है। इससे हीमोरहॉइड्स के सिम्टम्स में राहत मिल सकती है। चौथा इंग्रेडिएंट है जिंक। जिंक हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है और डैमेज्ड स्किन की मरम्मत में मदद करता है। साथ ही ये स्किन पर एक प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाता है जिससे इरिटेशन कम हो सकती है। अब सवाल आता है कि स्मूथ क्रीम किन लोगों के लिए दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स है, एनल फिशर है, मल त्याग के समय दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन रहती है, इचिंग होती है या स्वेलिंग रहती है तो डॉक्टर इस क्रीम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर लगातार ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत तेज दर्द है, बुखार है या एनस के आसपास पस बन रही है तो केवल क्रीम लगाकर इलाज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखवाना चाहिए। अब बात करते हैं इसे लगाने के सही तरीके की। सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। उसके बाद हाथों को साफ करके डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा में क्रीम को केवल अफेक्टेड एरिया पर हल्के हाथों से लगाएं। कई बार डॉक्टर इसे दिन में 2 से 3 बार लगाने की सलाह देते हैं, खासकर सुबह, रात और बाउल मूवमेंट के बाद। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही रखें, क्योंकि हर मरीज की कंडीशन अलग हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा क्रीम लगाने से जल्दी आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा क्रीम लगाने से फ़ायदा नहीं बढ़ता, बल्कि साइड इफ़ेक्ट की संभावना बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि इसका असर कितने समय में दिखाई देता है। अगर दर्द और जलन की बात करें तो लिडोकेन की वजह से कुछ ही मिनटों में राहत महसूस हो सकती है, लेकिन स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम होने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए अगर 2-3 दिन में थोड़ा आराम मिलने लगे तो ट्रीटमेंट बीच में बंद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जितने दिन इस्तेमाल करने को कहें उतने दिन पूरा कोर्स करें। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। अधिकांश लोगों में ये क्रीम अच्छी तरह टॉलरेट हो जाती है,
लेकिन कुछ लोगों को एप्लीकेशन साइट पर हल्की बर्निंग, इचिंग, रेडनेस या इरिटेशन महसूस हो सकती है। अगर क्रीम लगाने के बाद सीवियर एलर्जी, पूरे शरीर पर रैश, सांस लेने में तकलीफ या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद करें और मेडिकल हेल्प लें। हाइड्रोकोर्टिसोन होने की वजह से इसे लंबे समय तक लगातार बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्टीरॉयड का लंबे समय तक उपयोग स्किन को पतला कर सकता है और लोकल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या स्मूथ क्रीम से पाइल्स हमेशा के लिए ठीक हो जाता है? इसका जवाब है नहीं। यह क्रीम सिम्टम्स को कम करती है, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन की आदत बनी रहती है, पानी कम पीते हैं, फाइबर कम खाते हैं या घंटों तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, तो पाइल्स दोबारा हो सकते हैं। इसलिए लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेडिसिन लेना। अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो रोज पर्याप्त पानी पिएं, अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाएं, हरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से स्टूल सॉफ्टनर लें। टॉयलेट में ज़्यादा देर तक मोबाइल लेकर ना बैठें और कॉन्स्टिपेशन से बचें। ये छोटी छोटी आदतें फ्यूचर में पाइल्स की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये क्रीम सावधानी से इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको इससे के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, एनस के आसपास फंगल, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है या किसी बच्चे में इसका उपयोग करना है, तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। बिना सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर 7 से 10 दिन तक सही तरीके से क्रीम लगाने के बाद भी दर्द, ब्लीडिंग या स्वेलिंग में कोई सुधार नहीं होता, यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि केवल क्रीम पर्याप्त नहीं है। ऐसे में प्रोक्टोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन से जांच करवाना जरूरी है, क्योंकि कुछ मरीजों में सर्जरी या दूसरी ट्रीटमेंट की जरूरत भी पड़ सकती है। अगर मैं इस क्रीम का ओवरऑल रिव्यू दूं तो स्मूथ क्रीम एक अच्छी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो पाइल्स और एनल फिशर में होने वाले दर्द, जलन, इचिंग और इन्फ्लामेशन से राहत देने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, वैस्कुलर सपोर्ट और हीलिंग सपोर्ट चारों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिम्टम्स को कंट्रोल करती है, बीमारी के कारण को ख़त्म नहीं करती। इसलिए मेडिसिन के साथ सही डाइट, पर्याप्त पानी, कॉन्स्टिपेशन से बचाव और डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। उम्मीद है आज की इस वीडियो के बाद स्मूथ क्रीम से जुड़े आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें पाइल्स या एनल फिशर की समस्या है। और अगर आपने कभी तक हमारे चैनल को मेडिसिन ज्ञान हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ऑथेंटिक और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर इस क्रीम या किसी दूसरी मेडिसिन को लेकर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।